Hello students, how are you? As usual, I'm Ashok Singh, your teacher. तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 12th क्लास और वी कैन से 12th और 11th का जॉइंट लेक्चर है ये भी, दैट इज़ एटम्स एंड न्यूक्लियाई। तो काइंडली 11th वाले और 12th वाले इसको ध्यान से करना, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट, दैट इज़ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच और कैसे उसके न्यूमेरिकल्स करते हैं। ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड, काइंडली जब चैप्टर खत्म होता है बेटा न्यूमेरिकल या असाइनमेंट में देता हूँ, उसे काइंडली सॉल्व करो और उसे अपने कमेंट सेक्शन में पक्का डाला करो, ठीक है। तो इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी हमारी इम्पैक्ट पैरामीटर। वो आप इस आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं, व्हाट इज इम्पैक्ट पैरामीटर। तो फिलहाल हम आज स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एंड इट्स न्यूमेरिकल्स। ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंपिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी। 11th और 12th का जॉइंट टॉपिक ये है, ठीक है। और 12th फिजिक्स में तो पूरा कंप्लीट डिटेल में है ये। देखो बेटा, आपने देखा वो गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट हुआ था, रदरफोर्ड ने किया था, उस अल्फा रेज को फेंका था ना गोल्ड फॉयल के ऊपर, तो क्या हुआ था, मोस्ट ऑफ द रेज गो स्ट्रेट, ठीक है। अगर वो वीडियो भी देखना चाहते हो तो ऊपर आई मार्क पे क्लिक करो और वो देख लो ध्यान से। अब देखो होता क्या है इसमें, सपोज यहाँ पे कोई दिस इज अ न्यूक्लियस, ये कोई एटम है। अब आपको मालूम है कि अगर हम इसके ऊपर अल्फा रेज फेंकेंगे, अल्फा रेज जो होती हैं, क्या चार्ज होता है अल्फा रेज पे, इनपे होता है पॉजिटिव चार्ज। तो ड्यू टू मोमेंटम बेटा वो स्पीड से आ रही है तो वो कुछ अंदर तक चल जाएंगी, किसके एटम के, ये एटम है, लेकिन ये एक लिमिट तक अंदर जा सकती है, उसके आगे वो और अंदर नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल। तो इसका मतलब वो यहाँ से क्या हो जाएंगी, यहाँ से वो रिटर्न बैक हो जाएंगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अल्फा रेज का और पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस का एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इसका मतलब वो एटम के अंदर न्यूक्लियस के कितने क्लोज आ गई, वो यहाँ से यहाँ तक क्लोज आ गई। इसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, दैट इज आर नॉट। मतलब कोई अल्फा रेज एटम के कितना अंदर तक जा सकती है या न्यूक्लियस के कितने पास तक आ सकती है, क्लोज आ सकती है, उसे कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगी, इट इज अ मिनिमम डिस्टेंस up to which positive charge can approach near the nucleus. This is the exact definition of distance of closest approach. तो ये भी टॉपिक खत्म होगा ना, मैं इसके न्यूमेरिकल की असाइनमेंट डालनी है, काइंडली रिक्वेस्ट है आपसे बेटा सॉल्व करो उसको, ठीक है, और उसके आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर डाला करो। ओके, इसके आगे मैंने थोड़ा सा लिखा हुआ, आपको थोड़ा समझ आ जाएगा, टाइम सेव कर रहा हूँ नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ध्यान दो बेटा, यहाँ पे क्या लिखा है, कंसिडर एन अल्फा पार्टिकल, आई एम यूजिंग रेड मार्क टू अंडरलाइन, कंसिडर एन अल्फा पार्टिकल विद इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है उसकी, के ई, इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। ओके, तो अल्फा पार्टिकल को हम न्यूक्लियस की तरफ फेंक रहे हैं, देन ड्यू टू कोलम्बिक रिपल्सिव फोर्सेज, क्योंकि सेम चार्ज है तो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, between the nucleus and the alpha particle, the kinetic energy of alpha particle goes on decreasing। ठीक है बेटा, जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के पास जाता रहेगा उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम होती जाएगी, और इस पर्टिकुलर पॉइंट में उसकी काइनेटिक एनर्जी जो रेड डॉट है जीरो हो जाएगी, ठीक है। एट अ सर्टेन डिस्टेंस आर नॉट फ्रॉम द न्यूक्लियस द काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल बिकम जीरो। तो मैंने यह भी बताया आपको, मतलब वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सारी पोटेंशियल एनर्जी में। अब पार्टिकल और अंदर नहीं जा सकता, वहां से उसको बैक आना पड़ेगा, देन द पार्टिकल स्टॉप्स एंड कन्वर्ट कैन नॉट गो क्लोजर टू न्यूक्लियस, इट इज रिपेल्ड बाय द न्यूक्लियस एंड टर्न थ्रू 180 डिग्री। तो वहां से वो रिटर्न बैक हो गया, कितना, 180 डिग्री। ओके, अब मैं डेरिवेशन डेराइव कर रहा हूँ उसकी, ध्यान से करना।
ठीक है, अब इसमें देखो आपको बताया हुआ कुछ कांस्टेंट लेवल लिख लो जरा। आर नॉट की वैल्यू क्या है? व्हाट इज आर नॉट? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ओके, क्यू क्या होता है? क्यू होता है चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, चार्ज ऑन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पर चार्ज कितना होता है सबको मालूम है, प्लस जेड ई। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। जेड क्या होता है आपको मालूम है ना? बोलोगे सर जेड क्या है? जेड होता है एटॉमिक नंबर और ई होता है व्हाट? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अब सीधा चार्ज लिख लो, इट इज अ चार्ज। ओके, क्योंकि हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। अब चार्ज, ये तो न्यूक्लियस का कंसेप्ट। अब चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल कितना होगा? आपको मालूम है अल्फा पार्टिकल किसे कहते हैं? बेटा हीलियम को कहते हैं अल्फा पार्टिकल्स। तो इसका फॉर्मूला होता है प्लस जेड ई। जेड एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम कितना होता है? दैट इज 2। तो ये क्या बन जाएगा? दैट इज प्लस 2 ई। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। ओके, अब पोटेंशियल क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस वो होगा के क्यू ओवर आर नॉट। ये आपने पढ़ा हुआ है। पोटेंशियल किसके इक्वल होता है? के क्यू ओवर आर नॉट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल। एंड व्हाट इज के? के तो मालूम है ना क्या होता है? फोर्स कॉन्स्टेंट, दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। और चार्ज कितना है? चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज का फॉर्मूला होता है जेड ई। ठीक है, ये जो वैल्यू है इसको भी यहाँ पुट कर दो। ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्यू के इक्वल है। ठीक है, कहाँ है? ये रहा, दिस इज क्यू। जेड, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो और इसको पुट कर दो तो वी कितना आ जाएगा? वी आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जेड ई ओवर आर नॉट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। अब पोटेंशियल एनर्जी निकालो पहले। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एट डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे? क्लोजेस्ट आर नोड पे। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है आपको मालूम है? पोटेंशियल एनर्जी होती है पोटेंशियल इंटू चार्ज, इंटू चार्ज। अगर आपको नहीं पता तो मैं फिर से एक बताता हूँ कैसे आई ये क्वेश्चन। आपको मालूम है वी क्या होता है? वी होता है वर्क अपॉन क्यू, और वर्क को ही हम क्या कहते हैं? एनर्जी अपॉन क्यू। तो सिमिलरली एनर्जी किसके इक्वल आ गई? एनर्जी आ गई पोटेंशियल इंटू चार्ज। इस वैल्यू को यहाँ पुट करो, ये क्वेश्चन बन गई ऊपर वाली। अब यहाँ से पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। और चार्ज कहाँ निकला था अपना? चार्ज हमारा था अल्फा पार्टिकल पे कितना था? 2e। दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। पुट द वैल्यू ऑफ सेकंड एंड थर्ड। पुट वैल्यू ऑफ सेकंड एंड थर्ड। तो आपको पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया? दैट इज, पोटेंशियल की वैल्यू भी निकाली आपने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जेड ई अपॉन आर नॉट। चेक करो, दिस इज थर्ड। और सेकंड की वैल्यू है 2e इंटू 2e। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। अब आपको मैंने पहले ही कहा था जब हम आर नॉट पे पहुंच जाते हैं तो सारी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? पोटेंशियल एनर्जी में। एट डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस? आर नॉट, द काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू, या गेट कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका मतलब आर नोट पे जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होती है? वो होती है एग्जैक्टली इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पुट करते हैं। दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू 1/, अभी पोटेंशियल एनर्जी का निकाला आपने, क्या आया था? 1/4 पाई नॉट। इक्वेशन 4 देखो, जेड ई ओवर आर नॉट इंटू 2e। दिस इज 2, दिस इज जेड। ओके, तो इसको सॉल्व करो, यहाँ से आर नॉट की वैल्यू निकाल लो आप लोग। 2 से 2 कट जाएगा, दैट इज व्हाट? 2। तो आर नॉट की वैल्यू आ गई आपकी जेड ई इंटू 2e अपॉन 4। अगर आपने नहीं काटना इसको, चलो आप काट, मर्जी आपकी, काटा है तो काट लो, नहीं काटा तो इसका एक तरीका और भी है, रहने दो मत काटो, चलो बाद में काट लेना, बात तो वहीं आ जाएगी। ये आएगा 4 पाई ई नॉट इंटू
पूरे का पूरा यहाँ ले आओ, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो ये था अल्फा पार्टिकल के लिए। अगर प्रोटॉन होता, फॉर प्रोटॉन भी तो पॉजिटिव चार्ज होता है, तो फिर आपने वहाँ पे 1e लेना है, Z2 नहीं लेना आपने, क्योंकि एटॉमिक नंबर Z हाइड्रोजन प्रोटॉन होता है, उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, ठीक है, फॉर हाइड्रोजन। तो हीलियम के लिए यहाँ पे 2 आया था। ओके, अब हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल, देखो कैसे करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स डू द न्यूमेरिकल ऑफ डिस्टेंस अप्रोच, क्लोजेस्ट डिस्टेंस या डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। न्यूमेरिकल डिस्टेंस ऑफ that is closest approach. Okay, first question is in the collision between the alpha particle and the gold nucleus. Okay, gold दिया आपको, the closest distance approach is इतना है 4 × 10⁻14 मीटर। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। ओके बेटा, सॉल्व करते हैं, बड़ा सिंपल है। जो करना कैसे आपने, पहले गिवन लिखते हैं। आर नोट दिया हुआ आपको, कितना दिया, 4 × 10⁻14 मीटर। यूनिट्स का ध्यान रखना बिल्कुल। अब गोल्ड दिया, तो गोल्ड का एटॉमिक नंबर तो भाई आपको याद होना चाहिए, ठीक है। गोल्ड है, गोल्ड का एटॉमिक नंबर होता है 79, मरकरी से पहले होता है जी, ठीक है। मरकरी का 80 होता है। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ पहले आर नोट का। क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज ZE इंटू 2E अपॉन 4πE0 एप्सिलॉन नॉट इंटू KE लिख रहा हूँ मैं, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। ओके, इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। तो KE आपका क्या निकालना आपने, इसमें निकालना आपने काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी निकाल लो यहाँ पे, ये वाली काइनेटिक एनर्जी, इसको लेफ्ट में ले जाओ। इट बिकम्स ZE इंटू 2E 4πε0 इंटू R0। वैल्यूज पुट करो, इनकी सॉल्व करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज द Z एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड 79, E की वैल्यू मालूम है आपको 1.6 × 10⁻19 चार्ज होता है ना ये। ओके, लेकिन E यहाँ पे 2 हैं, देखो, एक ये है E है, एक ये E है। तो यहाँ पे आप ZE² भी तो कर सकते हो, ठीक है, ZE², ठीक है, इंटू 2 डिवाइड बाय व्हाट 4πε0 इंटू R²। तो यहाँ पे स्क्वायर कर दो उसका, 2 बार है ना ये, इंटू 2 अपॉन। ओके, अब यहाँ पे 4πE0 दिया, आपको मालूम है ना, ये आपको फिजिक्स में पढ़ा हुआ आपने, फिर सुनो यहाँ पे 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। ओके, तो फिर इसको इन्वर्स कर दो, 4πE0 की कितनी होगी, 1/9 × 10⁹। यहाँ वैल्यू पुट कर दो 4πE0 की, दैट इज 1/9 × 10⁹। ओके, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आ गया 4πE0 की वैल्यू इंटू R0 कितना दिया हुआ है, R0 की वैल्यू दी हुई है, क्वेश्चन में गिवन होगी 4 × 10⁻14, दैट इज 4 × 10⁻14। तो ये क्या बन जाएगा आपका, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 79 इंटू 2.56 इंटू 90 का डबल 38 - 38 इंटू 2, इसको ऊपर ले जाओ, 9 × 10⁻9 को 1/, है ना, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा 9 × 10⁻9 डिवाइड बाय व्हाट, डिवाइड बाय 4 × 10⁻14। इसको कट कर दो यहाँ से, 2 से 2, ये सॉल्व हो जाएगा आपका सारा। काइनेटिक एनर्जी आई आपकी दैट इज 9, इसको सॉल्व करेगा 910.08 × 10⁻−15 आएगी पूरी सॉल्व करके, 14 38 9, ये प्लस कर लेने को सॉल्व, ठीक है। अब इसको साइंटिफिक में चेंज करो, यहाँ से 2 वैल्यू, यहाँ पॉइंट यहाँ शिफ्ट करो, तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी आपकी 9.1 × 10⁻, 2 पॉइंट शिफ्ट किया था, -2 × 10⁻−15। तो आपका आंसर कितना आ गया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 9.1 × 10⁻−17 जूल। इस तरीके से आपने क्वेश्चन करने हैं ये। तो आपको मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ, काइंडली उनको सॉल्व करना आप लोग, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये असाइनमेंट दिया मैंने, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ध्यान से करना है इसको। तो फर्स्ट में फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ ए प्रोटॉन ऑफ 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रोचेज गोल्ड न्यूक्लियस। ओके, तो आपने डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालना है इसमें। सेकंड में इन कोलिजन बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड ए गोल्ड न्यूक्लियस डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट 41.3 फेम्टो।
कैलकुलेट एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो ऐसे करता हूँ, पहले आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ उनके बारे में, तब ये क्वेश्चन निकल जाएंगे, नहीं तो आपसे सॉल्व नहीं होंगे। आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होती है वो एनर्जी की यूनिट होती है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है, मैं हिंट दे रहा हूँ आपको, दैट इज़ अ हिंट बॉक्स। क्या होती है इसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ओके, सेकेंड हिंट बॉक्स इज 1 मेगा जो होता है, मेगा इज इक्वल्स टू 10⁻+6, माइक्रो -6 होता है, मेगा +6 होता है, ठीक है। और थर्ड आपने पता है आपको फेमटो, 1 फेमटो इज इक्वल्स टू 11th का कन्वर्जन का टॉपिक है ये, 10⁻⁻15 मीटर। तो ये आपको मैंने हिंट बॉक्स दे दिया, तीनों यूज़ करो आप लोग, ठीक है। इन तीनों हिंट बॉक्स को यूज़ करो और इन क्वेश्चंस को ट्राई करो, सॉल्व करो। इसका आंसर काइंडली इसमें डाल देना अपने कमेंट सेक्शन में। ओके, थैंक यू वेरी मच।